आग कहानी है। आज भी हम सोचते हैं तो दिल दुखता है और ऐसे चीर सा दिल पर महसूस होता है। हमसे अलहदा हुआ हमारा हिस्सा था, वहाँ जो बांग्लादेश की सरज़मीन पर पाकिस्तान नमूदार हुआ, वहीं करारदाद और उन लोगों ने बड़ी मेहनत की इस पर कि पाकिस्तान बन जाए, मुसलमानों का एक अलहदा मुल्क बन जाए, जिसे बाद में पाकिस्तान का नाम दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बनाने में जो बांग्लादेश यानी उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान का किरदार है, ईमानदारी से इस हिस्से का किरदार नहीं है। अब ये जो हालात हसीना वाजिद के बने, हसीना वाजिद फ़रार हुई, वो एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब इसी तरह बर्पा होते हैं, ज़रा थोड़ी सी चिंगारी लगने की देर है और अवामी मुतालबात लोगों के दिलों से बाहर आ जाते हैं। आज बांग्लादेश की वो सूरत हाल नहीं है जो सन 71 में थी। अगर आप गौर फरमाएँ तो यार ज़रा अगर गौर फरमाएँ तो 71 में अवामी सतह पर जंग की कैफियत थी और पाकिस्तान के नाम से उनको शदीद नफ़रत थी। वो एक वक्त था, अलमनाक कहानी का इख्तिताम हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। काफ़ी तवील अरसा हम जो अवाम हैं वो बांग्लादेश की तरफ और बांग्लादेश के अवाम मगरबी पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखते रहे। मोहब्बतें मौजूद थी, इस्लाम मुश्तरका था, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो हमारे दिल बहरहाल साथ साथ धड़कते थे। आज एक मौका बना है, ये जो हसीना वाजिद के फ़रार के बाद जब वहाँ महसूस हुआ कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतर थे, तो वहाँ पहली दफ़ा 11 सितंबर को कायद-ए-आज़म की बरसी मनाई गई और इसके साथ साथ वहाँ जुलूस, बेशुमार जुलूस निकले ढाका में, चट्टागांग में और सिलट में कि वो हम भी रज़ाकार हैं, तुम भी रज़ाकार हो। ये नारा इसलिए लगा कि जब बांग्लादेश बन रहा था, उस वक्त बांग्लादेश की लड़ाई की जो मुखालफत करने वाले लोग थे, उनको रज़ाकार कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि आज उन्होंने तुम भी रज़ाकार हो, मैं भी रज़ाकार हूँ कहकर ये बताया कि हम पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं या पाकिस्तान के खैर खा हैं। और इसके अलावा वहाँ बहुत से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ नरम दिली का इजहार किया है। अभी हुआ कुछ नहीं, लेकिन नरम दिली का इजहार किया है। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि वकला के वफूद, सहाफ़ियों के वफूद, स्टूडेंट्स के वफूद और इसी तरह शोरा और अदबा के जो वफूद हैं वो तबातुर से वहाँ भेजे जाएं, ताकि हिंदुस्तान का जो गलबा महसूस होता है वो कम हो। इसके अलावा अभी फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान को चाहिए कि कराची, ढाका और लाहौर ढाका जो है फ़्लाइट्स का इजरा करे और इस तरह एक शहरी आमदोरफ्त वो शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि वहाँ टका काफ़ी मजबूत है, हमारी बहुत सी सनतें वहाँ चली गई हैं, तो उन सनतों का रिवाइवल भी हो सकता है इस सारी एक्सरसाइज से। तो हमारा मुश्तरका मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त फ़ौरी तौर पर ये वफूद का तबादला करे आपस में, ताकि अवामी सतह पर राब्ते बहाल हो सके। मुझे यकीन है 100% और मेरा ये ज़ाती तजर्बा भी है कि सरकारी सतह पर जो वफूद हैं वो इतने कामयाब नहीं होते जो कौमी सतह पर। मसलन मैं आपको बताता हूँ, अगर मुल्तान बार का वफद जाएगा, वहाँ एक बार रिसीव करेगी तो वो उसको वेलकम करेंगे, जिसका इम्पेक्ट होगा
अगर कोई वज़ीर जाता है तो वो 10 आदमियों में घिर जाता है, वज़ीर ही का विज़िट कहलाता है। तो लिहाजा ये अवामी राब्ते बहाल किए जाएँ। मुमकिन है और अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश भी है कि फ्यूचर में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि अगर कोई सूरत मिलने की पैदा हो जाए। और आज बांग्लादेश अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है, वो खौफ महसूस कर रहा है इंडिया से। तो ऐन मुमकिन है हम एटमी ताकत हैं, ये भी ऐन मुमकिन है कि वार पैक्ट हो जाए, वो ज़िम्मेदारी हमें अदा करनी पड़े जो 71 में भी हम अदा कर रहे थे, और 71 के सामने पर जो ज़ख़म हैं उन पर थोड़ी मरहम पड़ जाएगा इससे। तो ऐन मुमकिन है सफ़र आगे चल पड़े और मुसलमान इस खित्ते में फिर प्रवेला पाल करें, क्योंकि आप देखें कि आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, 32 करोड़ के करीब। हम क्लेम करते हैं 25 करोड़, और बांग्लादेश में आबादी कम होकर इस वक्त 22 करोड़ हो गए। तो अगर जमा करें तो मुसलमानों की तादाद तकरीबन जो वहाँ के हिंदुस्तान के आबादी है, हिंदू आबादी है, उसके लगभग नज़दीक हो जाती है। तो अगर ये हमारी कोई रास्ता बन जाता है इस किस्म की ताल्लुकात की, तो मैं समझता हूँ कि ये, बल्कि हम समझते हैं कि ये बेहतर सूरत हाल होगी। करें और कोशिश करें कि ये राब्ते मुस्तहकम हों, ताकि ये अवाम जो है उसकी रसाई हो सके एक दूसरे तक, एक दूसरे। टची सा मैटर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जब याद करेंगे आप कि जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, उस वक्त यकीनन कुछ इधर से कुछ उधर से गलतियां होती हैं, वो हो गई, बात ख़त्म हो गई, लेकिन वह हमारा एक रिश्ता तो मौजूद है, और वो है मुसलमान का। हम वो मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, और मुसलमान हमारे मज़हब में है कि मुसलमान भाई भाई हैं, और हम भाई भाई जो हमारे भाई हैं वो इस वक्त वो डरे हुए हैं, खौफज़दा है, वो इंडिया से खौफज़दा है। वो इंडिया बहुत पेनिट्रेट वहाँ कर रहा है, और वो पेनिट्रेट करते करते वो उनकी सालमियत जो है वो ख़तरे में है। और वो इस वक्त मैं ये समझता हूँ वो शायद कि हमें पुकार रहे हैं। वो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोशिश की थी, इस तरह वो अपनी मदद के लिए, वो कहते हैं कायद आज़म को के फंक्शन को उन्होंने सेलिब्रेट किया, वो ऐसे नहीं किया। और उनके बहुत से अदारे ऐसे हैं वो जो अब भी नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं। हमें चाहिए, हमें से मुराद सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये कि वो यकीनन जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि स्टेप फॉरवर्ड करें, वो आगे बढ़ें, उनसे बात करें, और ये जो है हवाई सफ़र वो भी हो, हमारा कोई मिनिस्टर वहाँ जाएं, वो भी हों, डेलीगेशंस आएँ, और हम भी तैयार हैं वहाँ जाने के लिए, सब्जेक्ट टू दैट कि गवर्नमेंट भी हमें अलाउ भी करे और ये हमें इनकरेज भी करे। इनकरेज करेंगे तो हम वहाँ जाएंगे, और इससे जो नताइज जो निकलेंगे वो बड़े फ्रूटफुल निकलेंगे। वो ये हमारी, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। इससे वो खौफज़दा इंडिया जो ऑलरेडी हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है, बार बार कह रहा है, तो ये हम जब इकट्ठे हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि उसकी मैली आंख हमें देख नहीं सकेगी। इससे हमें और ताकत मिलेगी, उनके लिए भी हमें बहुत सारी, उनकी भी प्रोटेक्शन होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ अच्छे रवाबत जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है कि हम करें, ताकि उसी तरह धड़कते हैं। हम समझते हैं वो हमारा हिस्सा हैं, बल्कि पाकिस्तान की बनाने में उनका किरदार यकीनन जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान का किरदार जो था मगरबी पाकिस्तान से निस्बतन ज़्यादा था, क्योंकि बंगाल से ही हमारे मुस्लिम लीग नून वाले भी वहाँ से मुंतखब होकर जीते थे, और यहाँ 1945 तक यूनियनिस्ट जो है हुकूमत होती थी, और जो कांग्रेस के साथ ज़्यादा उनका इल्हाक था।
तो मैं समझता हूँ कि हमने बांग्लादेश जो भी 1971 की हमने हमारे से कोताहियाँ हुई, गलतियाँ हुई, यकीनन अब वक्त एक आ चुका है कि हम उनको अगर उस जानिब महसूस हुआ है और जिस अंदाज से उन्होंने ये तहरीक रिसेंटली चलाई है, जिससे अवामी एक उनकी उमंगों और ख्वाहिशात का तर्जमानी करते हुए उन्होंने हसीना वाजिद की हुकूमत को चलता किया और हत्ता कि हसीना वाजिद की जो जबिल्लत थी और जो जुल्म था, जो आवाम को जो है उन्होंने बुनियादी हकूक़ से महरूम किया हुआ था और जिस तरीके से वो फिस्तायत की जो एक शाकार बनकर कर रही थी, हालांकि उनका टका जो है वो ज़्यादा जिस तरह बताया गया मजबूत था, उनकी मईशत, उन्होंने अपनी आबादी को भी कंट्रोल किया, सब कुछ है। लेकिन जहाँ आज़ादी आवाम को न मुयसर आ सके, वहाँ यकीनी बात है कि इस तरह की तहरीकें जन्म लेती हैं। और हमने देखा कि न सिर्फ ये कि अब हसीना वाजिद को जलावतनी करनी पड़ी, वतन तर्क करना पड़ा, बल्कि उसको अब हिंदुस्तान भी जो है तंग आ चुका है और कोई भी दुनिया का मुल्क उसको जो है पनाह देने को तैयार नहीं है। तो ये इबरत का निशान होता है जब डिक्टेटरशिप आती है और आवाम के हकूक़ को सल्ब किया जाता है, तो फिर उसका मंतकी नतीजा यही होता है कि एक अवामी तहरीक चलती है, एक इनकलाब आता है जिसमें वो खशो खासात की तरह बह जाते हैं जो अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं। तो ये आपने न सिर्फ ये देखा बल्कि हमने ये भी देखा कि मुजीबुर रहमान के मुजस्समे जो है जिस अंदाज से उनको उखेड़ कर और ज़मीन बोस किया गया, वो भी आपके सामने हमारे आया। तो इससे जिस तरह जो है साहब ने कहा, उन बंगालियों के अंदर जो है एक पाकिस्तान के लिए जज्बा एक ऐसा उभर कर सामने आया है जिसमें मैं समझता हूँ कि उनको भी शायद ये महसूस हो रहा है कि कुछ गलती हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान की ग़ुलामी में यकीनन वो बांग्लादेश नहीं जा सकता, ना जाना चाहता है और ना ही बंगाली इसको तस्लीम करते हैं। और हिंदुस्तान की जबिल्लत जो है वो उनको मरऊब करने की कोशिश कर रही है और इसलिए उनको यकीनन पाकिस्तान की मोहब्बत जो है यही उनको नज़र आती है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर होने के नाता से शायद उनसे या हम दोनों की जानिब से गलती हुई है और इन ताल्लुकात को सवार करने का बेहतरीन तरीका यही था कि उन्होंने जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी जिस तरीके से मनाई, जो अभी बताया गया, और जिस अंदाज से उनके जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर एक रैलियाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की निकली, उससे ये चीज़ उनकी जो है जज्बात हमारे पाकिस्तानी के लिए एक सामने नज़र आए। तो वो नफ़रतें और कुदूरतें मैं समझता हूँ ख़त्म होने का वक्त बिल्कुल आ चला है। हमारी हुकूमत को भी होश के नाखून लेना चाहिए। जब तक आप आवाम के हकूक़ को आप आइन के ज़ायचे में आप नहीं उनको दोगे और जब तक आप उनके बुनियादी हकूक़ को अगर सलब करने की कोशिश करोगे, तो फिर जाहिर है कि बांग्लादेश वाला जो हाल हुआ है वो फिर आपको सबक सीखना चाहिए। नेपाल और भूटान की शक्ल देने लगे हैं, हम पर हेजेमनी कायम कर रहे हैं। तो बंगाली लोग हैं वो सियासी तौर पर बहुत शऊर रखते हैं और रद्द अमल देने में भी ज़्यादा देर नहीं लगाते। मुस्लिम लीग भी ढाका में बनी थी और उससे पहले भी बंगाल तकसीम हुआ था, एक दफ़ा पहले भी बंगाल तकसीम हुआ था बंगालियों के मुतालबे पे। तो इसलिए बंगाली कौम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो किसी भी हेजेमनी को, नाजायज़ हेजेमनी को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। जहाँ तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम का सवाल है, यहाँ सूरत हाल ये है कि 2 कंट्रीज़ 1 नेशन। बांग्लादेश की जोग्राफी हैसियत, बांग्लादेश की बतौर ममलकत का हमें पूरा एहतराम करते हुए बंगाली अवाम के साथ यकजहती का इजहार करना है। और जहाँ तक अवाम का सवाल है, वो इससे पहले भी एक दूसरे के जज्बात से आगाह हैं और एक जज्बात का एहतराम करते हैं। क्योंकि जज्बाती बात में नहीं आना चाहिए, उन्हें
जिस नतीजत के उन्हें मुस्तहकम होने देना चाहिए, वो आप जो कंसोलिडेट कर रहे होंगे। और ये हुकूमती सतह पर होता है, जैसे अभी मलिक साहब बात कर रहे थे कि हुकूमती सतह पर कुछ हुआ भी है, तजावीज़ भी आई हैं कि एयर फ्लाइट्स शुरू की जाएँ, और जैसे वफूद के तबादले हैं, स्टूडेंट्स के तबादले, ये तो फिर आने वाले दिनों में ऐसा यकीनन होगा। हर कोई जो हम सोच रहे हैं, तो हुकूमती हल्कों में भी जो पॉलिसी ज़्यादा है, वो यकीनन वहाँ भी ये यकीनी तौर पर सोचा जा रहा होगा। तो हमें बहुत बेहतरी की तवक्को करनी चाहिए, और बंगाली अवाम के लिए खुशहाली और उनकी कामयाबियों के लिए हमें दुआ गो है।